स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? थिंग्स विच कैनॉट बी टच्ड बाय हैंड इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। तो जब हम काम करते हैं तो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। बेटा अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारे पास जो हार्डवेयर है यानी कि कंप्यूटर, हम उसको रन नहीं कर सकते। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर रन नहीं हो सकता, हम उससे कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक होता है बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा वैसे आपको बताऊं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली कंप्यूटर की रनिंग के लिए चाहिए होता है। इसके बिना हमारा कंप्यूटर रन नहीं हो सकता। It manages the operations of and the information flow through all of the computer's hardware devices. जैसे कि हमने कुछ इनपुट करना है, जो हमारे को आउटपुट मिलेगी, प्रोसेसिंग होगी, ये सारा कुछ मैनेज कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके साथ ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये तो जो लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो इसके साथ काम करते हैं। कोई भी उन्होंने प्रोग्रामिंग वगैरह करनी हो वो इसके अंदर होती है, जो कंप्यूटर की रनिंग के लिए चाहिए। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा जो हम लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज, प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। बेटा आपने वर्ड सुना होगा, आप अगर कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो वो वर्ड के अंदर आप टाइप करते हो, ठीक है? तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंप्यूटर की रनिंग के लिए, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास होना ज़रूरी है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर रन नहीं होगा, लेकिन बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर रन हो सकता है। ये कंप्यूटर यूज़र है, ये हैं बेटा, आपने देख लो, ये आप पता है आपको, वर्ड है, मेल है, ये एक्सेल है, ये सारे बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई काम नहीं कर सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो फाइल मैनेजमेंट होती है बेटा, जो फाइल मैनेजमेंट, हम फाइल्स जो स्टोर करते हैं, जो हम उसको किस तरह से हम रखते हैं, उसका नाम कैसे रखते हैं, तो ये सारा कुछ मॉनिटर कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हायरार्की होएगी फाइल्स की, कभी भी दो फाइल्स का नाम सेम नहीं हो सकता। तो जो भी हमने फाइल को एक्सेस करना है तो वो क्या पाथ फॉलो होगा, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। जो प्रिंटिंग है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। जो हम स्टोरेज करते हैं, इनपुट देखते हैं, एवरीथिंग इज़ हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत जो फेमस आप सारों को पता है एग्जांपल्स, वो विंडोज़ के हैं और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी है बेटा, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बेटा जो यूटिलिटी है, नाम से ही आपको पता चलता है कि ये कुछ यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये यूज़ क्यों होते हैं? आपके कंप्यूटर की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं? बेटा ये देखते हैं कोई वायरस तो नहीं आ गया, कोई करप्ट फाइल तो नहीं है। अगर मान लो आपने इसकी हार्डवेयर की यूटिलिटी इंक्रीज़ करनी है तो हम फाइल्स को भी जिप करके, यानी कि उसको कंप्रेस करके रखते हैं। ये सारी चीज़ें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखता है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स मेंटेन द हेल्थ ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम एंड और डायग्नोज एनी प्रॉब्लम्स। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करता है और उसकी रेमेडी आपको देता है। फाइल जैसे विंडोज एक्सप्लोरर, डिस्क फाइल स्कैन एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटर and memory management are all functions of utility software. Other types of utility software may be installed on your computer to perform specific tasks like virus protection, spyware protection and file compression. ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ। Basically it deals with the health of your computer. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा जो आपको बताया ही है कि इसके बिना भी आप कंप्यूटर को रन कर सकते हो। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन और टास्क। ये सिर्फ हमारी हेल्प, हमारी सहूलियत के लिए ही
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं। By definition, an application is a program that runs on a computer. Applications require an operating system before they will work. There are thousands of examples of application software. For example, बेटा पेरोल सिस्टम है, वो तो हमने अपनी यूज़ के लिए बनाया हुआ है। अकाउंट्स रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर हम अपनी यूज़ के लिए बनाते हैं। आप बेटा अगर स्कूल में पढ़ा रहे हो तो बच्चों का डेटाबेस है तो भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बना रहे हैं। टाइम टेबल है उसको भी हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही डिज़ाइन कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारी सहूलियत के लिए ही बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर: प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस फॉर द एंटरप्राइज। बेटा ये आप सारों ने इसको देखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें आप काम करते हो। बेसिकली हम इसके अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। आपने बोल्ड लिखना है, आपने साइज़ बड़ा करना है, इटैलिक्स में लिखना है, किस तरह से आपने कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है, वो सारा इसमें आता है। स्प्रेडशीट्स बेसिकली बेटा इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमने चार्ट्स बनाने हैं, डिज़ाइनिंग करनी है चार्ट्स की, पाई चार्ट्स हो गए, बार चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, वहाँ पे हम स्प्रेडशीट्स यूज़ करते हैं। डेटाबेस के अंदर हम बहुत ही, जहाँ पे हमारे पास इमेंस डेटा है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में डेटा है, वहाँ पे हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का डेटा हो गया, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी है तो वो स्टूडेंट्स का डेटा हो गया, उसके एम्प्लॉयज़ का डेटा हो गया, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ होती है। एग्जाम्पल्स जैसे MS एक्सेस, ओरेकल एक्सेट्रा। फिर ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर है बेटा, ये बेसिकली पिक्चर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, यूज्ड फॉर ड्राइंग। और एक फ़ोटो एनहांसमेंट। फ़ोटो एनहांसमेंट का मतलब है हम उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। और हमारे पास 2 और 3 डायमेंशनल एनिमेशन जैसे कि फ्लैश, 3D स्टूडियो, तो ये सारे जहाँ पे ग्राफिक्स इन्वॉल्व हैं यानी कि पिक्चर्स इन्वॉल्व हैं, ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। बेटा आपको फिर बता दूँ, ये चीज़ें प्रेजेंट हो या ना हो, कंप्यूटर की रनिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर आपका फिर भी रन होगा, बिकॉज ऑल दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस, बेटा आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हो, प्रेजेंटेशन में आप कोई चीज़ आप दूसरे को समझाने के लिए, जैसे मैंने ये भी लिखा है तो दिस इज़ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसके अंदर आप ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। कम्युनिकेशन के लिए भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है या कोई इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, थ्रू ईमेल हम कर सकते हैं, चैटिंग के थ्रू हम भेज सकते हैं। ब्राउज़र्स, बेटा जब हमने इंटरनेट के थ्रू कुछ भी सर्च करना है तो हम ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हैं, बिना ब्राउज़र के हम इंटरनेट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। गेम्स आप सारों को पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन कम्स द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज, इसको बेसिकली बेटा हम सूट्स बोलते हैं। इंटीग्रेटेड यानी कि इसके पास एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो वो 2 भी हो सकता है, 5, 10 इकट्ठे, उन सारों को हम पैकेज बोलते हैं या इसको हम सूट बोलते हैं। इन विच प्रोग्राम्स दे आर बंडल्ड टुगेदर इनटू वन पैकेज, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बेटा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस इंक्लूडेड है। उसके बाद बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की बेटा एक बड़ी शॉर्ट डेफिनेशन है, सिर्फ 2 वर्ड्स की डेफिनेशन है, दैट इज रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रिसोर्स मैनेजर, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उसको ये मैनेज करता है। ऑल डिवाइसेस हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस द हार्डवेयर। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये तो है ही, इट इज़ अ रिसोर्स मैनेजर, बट हम इसको ये कह सकते हैं इट एक्ट्स एज अ लेयर बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। ये वो लेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की होती है। हमारी बात ये हार्डवेयर तक पहुंचाती है और हार्डवेयर जब काम कर लेता है तो उसकी बात ये हमारे तक पहुंचाता है। फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं, मैनेजिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बोला कि ये एक रिसोर्स मैनेजर है। बेटा रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिसोर्सेज हैं, मेमोरी एक रिसोर्स है, प्रोसेसर एक रिसोर्स है, तो इन सारी चीज़ों को, फाइल्स जो हैं उनको मैनेज करता है ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इन रिसोर्सेज को मैनेज करता है। प्रोवाइडिंग द यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स,
बेटा ये यूज़र इंटरफेस होता है कि यूज़र आसानी से बात कैसे कर सकता है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके पास ये जो यूज़र इंटरफेस है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इंटरफेस इज़ समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। वो बड़े आसानी से हमारे साथ कम्युनिकेट करवाता है हार्डवेयर की। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू राइट एप्लीकेशंस, ये यहाँ पे हमारे को हेल्प करता है हमारी प्रोग्रामिंग के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, विंडोज़ है, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कुछ गोल या पर्पस के लिए ही हम इसको डेवलप करते हैं। जैसे कि आपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया है उनकी जॉब ड्यूटीज, टू कंप्लीट देयर जॉब ड्यूटीज सच एज दिस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर मेक्स मोर सॉफ्टवेयर, यानी कि हम इसके थ्रू और भी सॉफ्टवेयर या कोडिंग कर सकते हैं और काम करवाने के लिए। एंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बेटा पहले क्या होता था, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे जो कि आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता था उनके लिए। तो अगर एम्प्लॉयज़ को आपस में भी इंटरेक्ट करना होता था या को रिलेट करना होता था एक दूसरे के काम के साथ, तो वो कर नहीं पाते थे क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना अलग सॉफ्टवेयर बनाता था। तो उसकी वजह से उस बेसिकली क्योंकि उसके अंदर को रिलेशन कोई बनता नहीं था, तो ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स एप्लीकेशन डेवलप हुआ। दे प्रोवाइडेड अ कॉमन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट्स फंक्शंस अक्रॉस द एंटायर एंटरप्राइज, यानी कि आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स का को रिलेशन डेवलप हो जाता था इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। बेटा SAP इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। CRM और SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस, बेटा मोबाइल एप्लीकेशंस पता है, मोबाइल जो फ़ोन आप यूज़ करते हो उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं, आप इसमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस को देखकर ही आपको पता चल जाता है। इट ऑपरेट्स ऑन टेबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, ईच डिवाइस हैज़ इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर आप लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो। ईच एप्लीकेशन इज़ डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली ही एप्लीकेशन डेवलप होती है। Websites are now offering more mobile friendly interfaces to run on mobile devices. ठीक है, यहाँ पे बेटा ये सारी चीज़ें देखो, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, वाइबर है, कैलेंडर, स्काइप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे आपको पता है, ये सब आप यूज़ कर चुके हो अपने मोबाइल्स पे। देन इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग। बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, आपके पास सारे रिसोर्सेज होने ज़रूरी नहीं हैं। आपके पास अगर मेमोरी ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। इट इज़ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस, सर्विसेज एंड डेटा स्टोरेज। ये इंटरनेट के ऊपर ही सारा कुछ आप स्टोर करते हो। बेटा जैसे कि अब आप ईमेल अपनी क्रिएट करते हो, तो आपकी ईमेल कहाँ पे पड़ी है, कहीं सर्वर पे पड़ी हुई है, तो दैट इज़ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। एडवांटेजेस क्या है, नो सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल और अपग्रेड, आपके पीसी पे कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है स्पेशली उस सॉफ्टवेयर के लिए। इफ़ यू हैव इंटरनेट एक्सेस यू कैन ऑलवेज यूज़ इट। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ मच यू स्टोर एंड डोंट हैव टू वरी अबाउट लूजिंग इट। बेटा मैं एग्जांपल आपकी ईमेल का ले रही हूँ, आपको कुछ ज़्यादा अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए और आपको स्टोरेज की भी वरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी ईमेल जो पड़ी है वो किसी भी सर्वर के ऊपर अवेलेबल है। डिसएडवांटेजेस, ये बेटा सेफ नहीं है। क्यों नहीं सेफ, कोई भी इसको हैक कर सकता है, कोई भी इसको चुरा सकता है। उस सेकेंडली आपको इंटरनेट चाहिए, बिना इंटरनेट के आप मेल नहीं खोल सकते हो। इसके लिए आपको सर्विसेज की ज़रूरत है, दूसरों की सर्विसेज की, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सॉफ्टवेयर क्रिएशन है बेटा, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं जो उसके अंदर यूज़ होती हैं। बेटा जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं,
जो कंप्यूटर को समझ में आता है उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हमारे पास कुछ खास सिंटेक्स और सिमेंटिक्स की ज़रूरत होती है। सिंटेक्स होते हैं रूल्स, सिमेंटिक्स होता है कि हम क्या फॉर्मेट में किस तरह से हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। एक होता है बेटा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हमारे को खरीदना पड़ता है, इट इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल विद अस। ओपन सोर्स क्या होता है, इसका जो सोर्स कोड है वो हर कोई उसको देख सकता है, उसको यूज़ करके हम फर्दर अपने प्रोग्रामिंग में या फीचर्स, कोई और फीचर्स हमने एक्सटेंड करने हैं या उसके अंदर ऐड करने हैं, वो आसानी से हम कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू। फिर मिलते हैं।